किसी भी स्टॉक को ट्रेड करने के लिए उसमें एसएल एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। एसएल का मतलब होता है कि आप उसको लगाना ही लगाना है। एसएल मीन्स कि प्राइस समझ लो, आपने यहाँ पे ये डिमांड जोन है इस जगह पे, और आपने प्राइस यहाँ से आकर के डिमांड जोन पे आएगी फिर ऊपर जाएगी, ऐसा आपने आपका व्यू पॉइंट बनाया, आपने यहाँ पे व्यू पॉइंट बनाया, आपकी एंट्री बन रही है इस जगह पे। तो आपका एसएल समझ लो आपने यहाँ पे लगाया है, तो आप इस एसएल को मॉडिफाई नहीं कर सकते। एसएल को यहाँ से लेकर के यहाँ पे नहीं कर सकते। यहाँ के बजाय आप यहाँ पे कर दो, एक बार चल जाएगा, लेकिन इससे अंदर नहीं कर सकते। आपकी एंट्री यहाँ पे बन रही है, समझ लो आपकी एंट्री इस तरह से ये है डिमांड जोन, और प्राइस यहाँ पे आई है, इस जगह पे आई, और आपकी एंट्री बन रही है सेटअप के हिसाब से इस जगह पे। इस प्राइस यहाँ पे आने के बाद में आपकी एंट्री बन रही है इस जगह पे, और यहाँ पे बनने के बाद में आपने एसएल लगाया इस जगह का, ठीक है, यहाँ का आपने एसएल लगाया, तो आपका 2:1 कम से कम 2 रुपया प्रॉफिट 1 रुपया लॉस, ठीक है ना। 2:1, 1 रुपया अगर हम लॉस देंगे ना तो 2 रुपया हम प्रॉफिट लेंगे। ये हमारा और रूल्स होना चाहिए इस तरह का मिनिमम, तो ही आपका पोर्टफोलियो पॉजिटिव रहने का। स्टार्ट ये बिगिनर के लिए बता रहा हूँ, आप उसके बाद में जो चाहे वो कर सकते हैं उसके बाद तो, लेकिन मिनिमम ये होना चाहिए। तो उसके बाद में आपका ऊपर जाएगा, ऐसा व्यू पॉइंट है प्राइस। अब यहाँ पे आने के बाद में आप एसएल को यहाँ पे रखो, और यहाँ पे आपकी एंट्री हुई तो एसएल यहाँ पे हो गया। अगर आपको लग रहा है कि ये टारगेट यहाँ तक नहीं मिल रहा है, ये कोई ऊपर सप्लाई जोन है इस जगह पे, तो टारगेट आपको सप्लाई जोन से पहले ले लेना है, और यहाँ से आप चेक करेंगे तो यहाँ पे 2:1 नहीं हो रहा है, यहाँ पे 1.5:1 हो रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए कि आपका सेटअप यहाँ पे बन गया, उसके बाद में प्राइस यहाँ से नीचे डिप में आएगी इस जगह पे, तो यहाँ पे एंट्री करनी है, फिर आपका व्यू पॉइंट रहेगा। यहाँ पे आने के बाद में आप यहाँ से एंट्री लेंगे, तो आपका एंट्री लेवल यहाँ पे हो सकता है। अगर आपकी पहले एंट्री यहाँ पे थी तो आप बोलोगे यार हमारा 2:1 यहाँ तक पहले मुझे ले लेना है, और एसएल यहाँ बड़ा हो रहा है तो एसएल को मैं यहाँ पे कर लूँ। इस तरह से आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। डिजिटल लाइन के नीचे ही हमेशा आपका एसएल होना चाहिए। ये आपके माइंड में, आपके रग रग में बैठ जाना चाहिए। इसको हमेशा ध्यान में रखना है, एसएल को कभी भी मॉडिफाई नहीं कर सकते। जैसे कि प्राइस, कोई गाड़ी है, उसको यू टर्न लेना है, यहाँ से जा रही है गाड़ी, इस तरह से जा रही है, ये बीच में डिवाइडर है ये, और उसको यू टर्न लेना है, यहाँ से लेकर के इस तरह से जा करके उसको यू टर्न लेना है। अगर वो धीमे से जा रही है ना, स्लो गति से जा रही है, स्लोली स्लोली जा रही है, तो यहाँ से आराम से यू टर्न ले लेगी, ठीक है। अब एक यहाँ पे है एक डिवाइडर, और यहाँ पे यू टर्न लेने की यू टर्न ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अगर कोई गाड़ी स्पीड से आ रही है तो उसको यू टर्न लेने में कुछ और ज़्यादा हो, इस तरह से होगा। यानी कि मोमेंटम में प्राइस अगर आ गई नहीं यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा हो सकता है, कुछ ज़्यादा खींच गई मीन्स कि ज़्यादा चल दी, तो आपको यहाँ तक आ जाएगी। अगर आप यहाँ पे कैंडल का लो या हाई है वहीं पे ही आपने अगर ऐसा लगाया इस जगह पे, तो आपको तो टच करके या आपको ले करके निकल जाएगी ना। उसके बाद में फिर प्राइस ऊपर नीचे की ओर आ रही है या फिर ऊपर जा रही है, जो भी है वो सेलिंग का बता रहा हूँ यहाँ पे, कुछ भी मतलब मीन्स कि आपको समझने के लिए। तो यहाँ से अगर आप यहाँ पे खड़े होते हैं ना डिवाइडर के अंदर, तो आप यहाँ से बच सकते थे। अगर कोई मोमेंटम में इस तरह से आ गई और यहाँ से लेकर के निकल गई यहाँ पे, तब भी आप बच गए। लेकिन कोई ज्यादा स्पीड से ही आ गई फिर तो वो तो डिवाइडर और वो सब कुछ लेकर के निकल गया ना। यूटर्न लेना है ये, इसको तो यूटर्न लेना है, ये आपका व्यू पॉइंट है, यहाँ से यूटर्न लेगी इस जगह से, आपका व्यू पॉइंट है। तो आप इसको एसएल को एक जैसे कि बहुत दूर रखिए। दूर रखने का कारण क्या होता है कि वहाँ से आप बच सकते हैं। जैसे कि अगर चार्ट पे देखने की कोशिश करें, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम पे देखते हैं, चलो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, या फिर देखते हैं 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे। चलो अगर समझ लो आपका कोई सप्लाई जोन है यहाँ पे, इमेजिन करो, है ना। अभी मैं आपको इमेजिन बता रहा हूँ ओनली। यहाँ पे एक सप्लाई जोन बनाया हुआ है, ठीक है, ये सप्लाई जोन बनाया है। अगर आपने यहाँ पे एसएल लगाया है ना ऊपर की तरफ, यहाँ पे एसएल लगाया है, और प्राइस यहाँ से इस तरह से प्राइस अपने का व्यू पॉइंट है कि प्राइस यहाँ से नीचे आई है, ऊपर जाएगी, ये जोन से नीचे की ओर आएगी, ठीक है। चलो प्रैक्टिकल ड्रॉ करते हैं।
प्रैक्टिकल ड्रॉ करने के लिए मैंने लिया प्राइस रेंज, और मैं यहाँ पे एक सप्लाई जोन बना रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया 10 मिनट का सप्लाई जोन। ठीक है, अब मेरा व्यू पॉइंट है कि प्राइस यहाँ से नीचे की ओर आएगी, शॉर्ट पोजीशन मैं लगा रहा हूँ। यहाँ पे मेरी एंट्री हो रही है इस जगह पे, इमेजिन करना है सिर्फ। ठीक है, और मैं इस तरह से लगा रहा हूँ, तो 2:1 के लिए, टारगेट के लिए। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या हो रहा है कि अगर मैंने यहाँ पे लगाया ना 929, अगर मैंने 930 से ऊपर कुछ लगाया होता ना राउंड नंबर, यहाँ पे इस जगह का राउंड नंबर कौन सा है, 930 है, और मेरा ये स्टॉप लॉस है 929.35। तो अगर मैंने 930 से कुछ ऊपर 10 पैसा ऊपर लगाया होता ना, तो ये एसएल मेरा ट्रिगर नहीं होता। इसमें राउंड नंबर भी देखते हैं, राउंड नंबर भी देखते हैं। उसका मतलब क्या है कि देखो अगर ये है ना, इसका हाई कितना है, 930 एग्जैक्ट है। यहाँ पे देखेंगे आप इसका, ये देखेंगे ना, ये कैंडल का लास्ट वाली जो कैंडल है उसका हाई है 930। मैं 10 पैसा ऊपर लगा देता हूँ अगर राउंड फिगर में, इस तरह से राउंड नंबर देखने का होता है। 5 पैसा या 10 पैसा ऊपर लगा देना एसएल, तो आपका एसएल ट्रिगर होने से बच जाएगा। तो राउंड नंबर यहाँ पे सबसे पहले देखो, एक तो रहेगा राउंड नंबर, और उसके बाद में डिजिटल लाइन जो होता है ना, सप्लाई जोन हो या फिर डिमांड जोन हो, जिसका डिजिटल लाइन होगा ना, डिजिटल लाइन से कुछ ऊपर ही रखो, और ऊपर देख लो अगर राउंड नंबर 929 पे आ रहा है, अपना एसएल 929 पे आ रहा है, तो आप ऊपर रख लीजिए। और उसके बाद में देखिए 2:1 मिल रहा है नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना, समझ लो, समझ लो अगर यहाँ पे मैंने ये रखा और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि 2:1 मेरा यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है मीन्स कि ये लेवल तक आ रहा है। अगर ये समझ लो यहाँ पे डिमांड सप्लाई जोन, डिमांड जोन है नीचे की तरफ, इमेजिन करना है, यहाँ पे कुछ है नहीं, आपको इमेजिन करना है ये हमारा टारगेट इस जोन के अंदर आ रहा है, नहीं हमें इस जोन के अंदर नहीं लेना है, हमें इस जोन से पहले ले लेना है। यहाँ पे अब देखेंगे ये कितना आ रहा है, 1.66:1, 1.66 मिल रहा है, 2 रुपया पूरा नहीं मिल रहा है प्रॉफिट। तो अब क्या करेंगे, पहले हमारी एंट्री थी इस जगह पे, अभी हमारी एंट्री थी इस जगह पे, अब कौन सी जगह पे हो जाएगी, ये वाली एंट्री को हम डिपर कर देंगे, थोड़ा कुछ डिपर कर देंगे। डिप मीन्स कि अगर हमारा सेटअप इस जगह पे बन जाएगा ना, अगर इस जगह पे ये जो मैंने हॉरिजॉन्टल रेज्ड एंट्री की ना लाइन, इस लाइन पे यहाँ पे अगर कोई हमारा सेटअप बन गया, तो यहाँ पे हम एंट्री तब नहीं लेंगे, तब प्राइस कुछ ऊपर वापस अंदर आने देंगे जोन के अंदर, और इस जगह पे एंट्री लेंगे, इस जगह पे एंट्री लेंगे तो हमारे रिस्क रिवॉर्ड बराबर हो जाएगा। मीन्स कि डिपर एंट्री का प्लान किया हमने, क्योंकि एसएल हमने ऊपर किया, हम इस तरह से नहीं कर सकते, समझ लो। देखो अगर आप करना चाहे आपके हिसाब से, अगर आप इस तरह से समझ लो कि आपके दिमाग में रहेगा कि एंट्री हमारी यहाँ पर हो रही है, 1.66 मिल रहा है, तो मैं एसएल को इस तरह से नीचे ले लूँ, तो ये काम आप नहीं कर सकते, भूल करके भी आपको ये काम नहीं करना है, क्योंकि राउंड नंबर और कैंडल का हाई ये इम्पोर्टेंट है। तो आप इसके लिए इसके ऊपर ही एसएल रखने का प्लान कीजिए हमेशा, नीचे बिल्कुल नहीं करेंगे। और अगर आपको लगे कि ये एसएल ज़्यादा हो रहा है, तो आपको डिप में एंट्री लेनी है, और जितना हो सके उतना डिप में एंट्री लेकर के नेक्स्ट जो डिमांड जोन होता है ना, उससे पहले आपको एग्जिट हो जाना है, उससे पहले आपको एग्जिट होना है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये छोटी सी जानकारी थी एसएल के लिए। यहाँ की डिजिटल लाइन के लिए भी मैं बता दूं कि कौन सी है, ये है डिजिटल लाइन, ये है प्रोक्सिमल, ये ऊपर वाली लाइन प्रोक्सिमल, जोन के ऊपर वाली लाइन प्रोक्सिमल, ये नीचे वाली लाइन डिजिटल लाइन, और सप्लाई जोन में नीचे की लाइन प्रोक्सिमल, ऊपर वाली लाइन जो लास्ट ऊपर टॉप में होती है ना सप्लाई जोन में, उसको बोलेंगे डिजिटल लाइन। ये आपको ध्यान में रखना है। तो एसएल हमेशा डिजिटल लाइन के पास में या डिजिटल लाइन के अगल बगल में जो भी राउंड नंबर होगा वहां पे हम लगाएंगे। जैसे कि इमेजिन करो कोई स्टॉक है, यहाँ पे समझ लो ये 1000 का नंबर है, 1000 है, इसके नीचे 1000 आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे 1000 है, और ये है 1005। तो यहाँ पे एस एल जो है ना,
1000 से नीचे, यानी कि 999, इस तरह से रखो एसएल। ठीक है, प्राइस अगर यहाँ पे आ गई तो आपको एसएल, आप एसएल होने से, ट्रैप होने से बच जाएंगे। और इसी तरह से यहाँ पे सप्लाई जोन पे इमेजिन करो, यहाँ पे प्राइस है 1050 यहाँ पे, और ये है 1045, 1045 है। तो आपकी एंट्री 1045 पे, या आपका एसएल यहाँ पे बन रहा है, तो आप 5 पॉइंट और ऊपर लगा लो, 1050 से भी ऊपर 1051 पे लगा लो। 1 पॉइंट का डिफरेंस रखो, जो भी कुछ पैसों का डिफरेंस रखो, जो भी आप रखना चाहे वहां पे रख सकते हो। यहाँ पे एसएल लगाओगे तो आपकी एंट्री, अगर समझ लो यहाँ पे बन रही है, अगर आपको लग रहा है कि ये एंट्री और ये एसएल मेरा ज़्यादा हो रहा है, तो आप अगर यहाँ पे सेटअप बना है इस जगह पे और आपका 2:1 यहाँ तक नहीं बन रहा है, तो आप डीपर एंट्री प्लान करो। डीपर एंट्री यानी कि 1040 पे अगर समझ लो आपकी एंट्री बन रही है, तो आप 1043 पे करो, 42 पे करो, 44 पे करो, इस तरह से एंट्री करो यहाँ पे, जो भी है वो। ठीक है, बाकी एसएल को 1051 पर ही रखेंगे। एसएल को डिप में नहीं ले मतलब एसएल को मॉडिफाई नहीं कर सके, यहाँ पे लगा दिया तो फिर वो स्टिक है, को उसको हिलाना नहीं है, उसको स्टक कर देना है, लॉक कर देना है। समझ गए? इधर 99999 रखना है और इधर 1051 रखना है। 50, अगर 50 राउंड नंबर पे आपका एसएल आ रहा है तो 1 पॉइंट ऊपर ले जा करके रख दो, तो आप ट्रैप होने से बच जाएंगे। अगर प्राइस को नीचे आना है इस जगह से, तो यहाँ से 1050 तक से नीचे आ सकती है, 1050.50 तक से भी नीचे आ सकती है। मीन्स कि पॉइंट पॉइंट से भी कभी कभी ऐप का एसएल बच जाता है और आप ट्रैप होने से बच जाते हैं और आपका टारगेट हिट हो जाता है। इस तरह से आप ट्रेड करने के लिए प्लान कर सकते हैं। एसएल का प्लान मैंने बताया यहाँ पे, समझ गए? छोटी सी जानकारी थी, आपके ध्यान में रखनी है। थैंक यू सो मच।